बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इक्वलिटी। स्टूडेंट, याद रहे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन को ऑल डिस्कस किए थे। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें वन नंबर जो प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी की। स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हम लेते हैं तो वो अपने आप की बराबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ए एक नंबर है तो ए बराबर होगी ए की। हर एक नंबर अपने आप की बराबर आती है इफ़ ए बिलोंग टू रियल नंबर सेट। तो इसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्सिव जो है, वो रिफ्लेक्शन से निकला है कि हर एक नंबर अपने आप की न्यूमेरिकल वैल्यू के लिहाज से बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप शीशे में देखते हैं तो शीशे में आप ही आपको नज़र आएंगे, ठीक है। इस लिहाज से हर एक नंबर अपने आप को रिफ्लेक्स करते हैं, यानी हर एक नंबर अपने आप की बराबर है। स्टूडेंट, सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का स्टूडेंट मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो नंबर है, ए बराबर है बी की स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि बी बराबर ए है, बी इज इक्वल टू ए। अगर ए नंबर बी की बराबर है तो एक ही बात है, बी को आप ए के बराबर भी बोल सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और बशर्त ये, इसके साथ वजाहत में ये लिखा है कि अगर ए और बी जो है दोनों क्या हो, रियल नंबर हो। दो नंबर है, ए है और बी है। अगर मैं कहो कि ए इक्वल बी, यानी ए बी के बराबर है, तो इस तरह भी मैं कह सकता हूँ कि बी इज इक्वल टू ए, दोनों एक ही बात है। और इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ठीक है स्टूडेंट। या फिर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 50 बराबर है 50 की, लेकिन वही साइन के साथ बराबर है जो साइन हम पहले वाले नंबर के साथ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ले ले कि -50 इज इक्वल टू 50, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट इक्वल। अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ फिर भी माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 5 बराबर है 2 + 3 की, ठीक है स्टूडेंट। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5। एनीवन, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन अगर दो नंबर एक दूसरे के बराबर है, एक नंबर दूसरे के बराबर है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ये दूसरा वाला नंबर पहले करे और पहला वाला बाद में करे, फिर भी इक्वलिटी की जो रिलेशन है वो सेम रहेगी। स्टूडेंट, थर्ड नंबर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि फॉर ऑल, ये सिंबल जो है ये फॉर ऑल के लिए है। फॉर ऑल ए बी व सी बिलोंग टू आर। यहाँ पर हमारे साथ कोई भी 3 रियल नंबर्स है, ठीक है। इस रियल नंबर की रिलेशन ये है कि ए बी की बराबर है, ठीक है स्टूडेंट, और बी जो है सी की बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ए जो है ये ऑलरेडी सी की बराबर होगी, ठीक है स्टूडेंट। और इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3 रियल नंबर आपके साथ है, 3 रियल नंबर, तो अगर ए बराबर बी की है और बी बराबर सी की है, तो ए जो है ये ऑटोमेटिकली बराबर सी की होगी, और इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रियल नंबर, 2 रियल नंबर है और उसका रिलेशन जो है इक्वलिटी का है, यानी अगर ए बराबर बी है, ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसके दोनों साइड एक ही नंबर ऐड कर सकते हैं, उसकी इक्वलिटी के जो रिलेशन है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगी। यानी इस दोनों साइड हम एक ही नंबर को ऐड कर सकते हैं, बी + सी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेफ्ट साइड में भी सी को ऐड किया और राइट साइड में भी सी को ऐड किया। अगर ए और बी जो है ये क्या हो, ये रियल नंबर हो, ठीक है स्टूडेंट। ए और बी क्या हो, ये रियल नंबर हो। स्टूडेंट, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि अगर दो नंबर है ए और बी और इसके दरमियान जो रिलेशन है इक्वलिटी की है, एक दूसरे की बराबर है, ठीक है स्टूडेंट, तो हम दोनों में दोनों साइड, तो हम बोथ साइड एक नंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम बोथ साइड एक ही नंबर को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने से क्या होगा,
ऐड करने से जो इनके दरमियान इक्वलिटी की रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो सेम रहेगी, ठीक है। फिर भी a प्लस सी बिलोंग टू b प्लस सी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, a बराबर b है, मैंने राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, c को ऐड किया। लेफ्ट हैंड साइड में c को ऐड किया a के साथ, और लेफ्ट साइड में b के साथ c को ऐड किया। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगी, उसकी इक्वलिटी के रिलेशन में सेम रहेगी, और बशर्ते f a b व c बिलोंग टू r, अगर ये तीन जो है रियल नंबर हो, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह अगर हमारे पास दो रियल नंबर है और वो एक दूसरे के बराबर है, तो हम दोनों साइड एक ही नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी इक्वलिटी के साथ कोई असर नहीं पड़ेगी। f a b व c बिलोंग टू r, अगर a और b और c जो है ये क्या है, ये रियल नंबर है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर अगर बराबर है या एक इक्वेशन है, दोनों साइड में हम एक नंबर को ऐड भी कर सकते हैं और सेम नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इक्वलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगी। या प्रॉपर्टी नंबर 6 है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि अगर हमारे साथ तीन रियल नंबर है a व b व c बिलोंग टू r, तीन रियल नंबर है, ठीक है, इसमें इस तरह की रिलेशन क्या है कि a प्लस b a प्लस c इज इक्वल टू b प्लस c। तो इससे हमारे साथ क्या बनेगा, इससे a बराबर रहेगी a इज इक्वल टू b की। यहाँ पर हम दोनों साइड एक नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और कैंसिलेशन आप लोगों को पता है कि हम किस तरह एक इक्वेशन से नंबर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर है एक ही नंबर दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये नंबर इसके साथ एडिशन में है, से इसके साथ एडिशन में है, यहाँ पर भी एडिशन में है, और हमने यहाँ पर कैंसिल आउट किया, ख़त्म किया, तो इस प्रॉपर्टी का नाम हुआ कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टूडेंट, 7 नंबर प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम एडिशन की तरह हमारे साथ एक प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की भी है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड एक नंबर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक रिलेशन है a मल्टीप्लाइड c इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड c, तो इन दोनों साइड से मैं बोथ साइड से मैं यहाँ पर c को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मेरे पास सिंपल आएगी a इज इक्वल टू b। अगर a व b व c क्या हो, तीन जो है रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी जो है इसको हम कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज़ हो गई सारे, और ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये रियल नंबर की है, किसके लिहाज से, इक्वलिटी के लिहाज से। सेम इस तरह हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ इनइक्वलिटी की भी है, वो प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तबारक ताला।